आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मुझे ये बोलते हुए कि ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ट्रस्ट मी, आज का जो व्लॉग है वो जेन्युइनली बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक जेन्युइनली बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड वॉच टिल द एंड। Hey guys, this is Ithat. Continue watching Ithat. Thank you so much for being here. और आज की जो वीडियो है इसमें हम जो बात करने वाले हैं that is related to the health problems that you face once you come to Canada. और यूजुअली क्या होता है जब हम अपनी कंट्रीज में होते हैं and when we plan to come to a different country तो हम बहुत सारी स्ट्रगल्स देखते हैं कि वहाँ पे जॉब का क्या होगा, स्टडीज़ का क्या होगा, रहने का क्या होगा, खाने का क्या होगा। बट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम भूल जाते हैं वो है हेल्थ। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल उनकी हेल्थ पर इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो आप यहाँ के फेस करते हो। तो यहाँ पर आके आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा है कि जब आप इस कंट्री में आ रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ की विंटर्स कैसी हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट टाइप की विंटर्स हैं, बट हार्श विंटर्स हर जगह। और इतनी हार्श विंटर्स की हैबिट आप लोग को इंडिया में देखने की नहीं है। आप लोगों को, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में। तो जो विंटर्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस इज लूजिंग ऑल दी ऑयल्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, आपको बार बार इचीनेस होती है, खारिश करने का मन करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग, राइट। आपको जगह जगह कुछ फील होता रहेगा, तो बहुत बेकार लगता है वो। बट यू फेस दिस वंस यू कम टू कैनेडा। सेकेंड प्रॉब्लम जो आप यहाँ पर आके फेस करते हो वो है एक्सट्रीमली वेट गेन या फिर एक्सट्रीम वेट लॉस। दोनों हो सकते हैं। कारण क्या है वो बाद में बात करते हैं उसके बारे में, बट ये दोनों चीज़ें होती। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉब्लम विंटर्स में होती है वो है डैंड्रफ की। और डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा कैनेडियंस या फिर जो लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स, वो लोग बहुत छोटे बाल रखते हैं विंटर्स में, बिकॉज दे नो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बिकॉज इतना ज़्यादा ड्राइनेस है एनवायरनमेंट में बाहर। और डैंड्रफ ही नहीं, उसके अलावा आपके जो डैंड्रफ है वो इतनी ज़्यादा पक्की डैंड्रफ होती है दैट इट इवेंचुअली स्टार्ट्स गोइंग इनटू द योर स्कैल्प, इनटू द रूट्स ऑफ हेयर, जो पपड़ियाँ बनानी शुरू करती है। और एक बार जब पपड़ियाँ बननी शुरू होती हैं तो बार बार सिर में खारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 100 तरीके की चीज़ें ट्राई कर लो, नहीं जाता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और जो फोर्थ चीज़ है जब आप यहाँ आते हो वो फेस करते हो वो आपके जॉइंट्स में पेन। कभी नी में पेन हो सकता है, कभी एल्बो में पेन हो सकता है, कभी जो भी आपके जॉइंट्स है, शोल्डर्स में पेन हो जाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ऑयल्स फ्रॉम योर बॉडी। अब ये तो रही प्रॉब्लम्स। अब बात आते हैं कि इसका क्योर क्या है और ये होती क्यों है। होती क्यों है की तो बात हो चुकी है, बट क्योर क्या है। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम क्या थी, भूल गए, मैं भी भूल गया। हाँ, अब याद है कि जो बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसका क्योर ये है कि आप लोग ऑयल लगाते रहें, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, किसी भी टाइप का ऑयल हो, वो प्लीज़ अप्लाई करते रहें अपने जॉइंट्स पर, अपनी बॉडी पर, अपने लेग्स पर, अपनी आर्म्स पर, ताकि आपकी बॉडी को वो मेजर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अगर सिर्फ ऑयल का टाइम नहीं है या फिर ऑयल लगाना अच्छा नहीं लगता तो उसका एक थोड़ा वेस्टर्नाइज तरीका ये है कि बॉडी लोशन लगा लें, वो तो लगा सकते हैं। तो किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से, ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लें, लगा लें, यूज़ कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ द क्योर फॉर बोथ द थिंग्स कि जब आपकी बॉडी में से ऑयल चले जाते हैं और आपकी जॉइंट्स पेन के लिए। बट जॉइंट पेन के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप लोग ज़रा ऑयल लगा लें तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा।
और जॉइंट पेन होते भी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप ड्राइव करते हैं या फिर आप कंटिन्यूसली वॉक करते हैं या फिर आपकी कोई हैवी लिफ्टिंग वाली जॉब है उसकी वजह से, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखें। हो सकता है आते ही आपको पता ना लगे, बट इन द लॉन्गर रन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़। अब आते हैं डैंड्रफ की बात पे। डैंड्रफ ऐसा है कि अब ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपके स्कैल्प कैसा है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो उसकी ऑयलिंग करते रहें, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इतनी ज़्यादा ऑयलिंग ना करें। ये रीज़न है डैंड्रफ का। और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के लिए फ़िल्टर ले लें, और वो उस फिल्टर की बात मैंने थिंग्स टू बाय इन कनाडा वाली वीडियो में कर ली थी। आप जाएं एक बार देख लें, आपको पता लग जाएगा। पानी चेंज होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप ये सॉर्ट कर लें थोड़ा, बस, तो डैंड्रफ आपकी नहीं होगी। और अगर हो सकता है तो छोटे बाल रखें, तो फिर तो क्या ही कहने, मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद आते हैं वेट गेन और वेट लॉस पे। वेट गेन यहाँ पर आके इसलिए होता है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, पानी हार्ड हो जाता है, खाना फ्रोज़न खा रहे हो और ग्रीन वेजिटेबल्स कम है, और वेट लॉस भी इन चीज़ों की वजह से होता है। वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जैसे कि वो रिएक्ट करता है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो ये ना सोचें कि अच्छी चीज़ है, और जो वेट लॉस लूज करना चाहते हैं वो ये ना सोचें कि ये अच्छी चीज़ है। दोनों ही चीज़ें आर नॉट इफेक्टिंग योर बॉडी इन अ हेल्दी वे, सो ध्यान रखें इसका। और खाना गर्म करके खाएं, फ्रेश बनाएं, फ्रोज़न कम खाएं। और सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट धीरे धीरे जैसे आप मैनेज करना सब कुछ स्टार्ट कर दोगे तो ईजी होता जाएगा, और ज़रूरी भी है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। समर्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ की समर्स भी बहुत एक्सट्रीम है, तो आप लोग समर्स में सब लोग स्वेट करना स्टार्ट करते हैं। जब आपकी बॉडी इतना स्वेट करती है तो आपके स्वेट ग्लैंड्स खुल जाते हैं। जब आपकी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स खुल जाते हैं तो आपको पसीना ज़्यादा आता है। जब आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है सो वो वहाँ रह भी रही है, तो जब वो वहाँ रह रही है तो वो अकेली नहीं आती, अपने साथ बॉडी वाटर लेकर आती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी नॉट गुड। तो उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे से नहा लें। अगर नहाएंगे तो मज़ा आएगा तो स्मेल चली जाएगी, और अगर स्मेल होगी तो इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी, मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स और हम सब इस चैनल के सब्सक्राइबर्स आपको जज नहीं करेंगे। बट इसके बाहर की मैं गारंटी नहीं दे सकता। और जब आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है आपको गर्लफ्रेंड बनानी हो सकता है आपको बॉयफ्रेंड बनाना हो, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इट इज़ नॉट हेयर टू स्टे, बट इवेंचुअली योर स्वेट ग्लैंड्स वाली जो स्मेल होती है वो रह जाती है बॉडी में, एंड अगर वो अच्छे से नहीं उसको हम वॉश अवे नहीं करते तो वो रहती है, एंड इट इज़ देयर टू स्टे। बट हमें उसे स्टे करवाना नहीं है, भगाना है। इसके बाद जो एक और प्रॉब्लम है जो हमें होती है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स होते हैं, और मैं इसका क्योर खुद ढूंढ रहा हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बता देना, क्योंकि शिफ्ट के टाइमिंग्स कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, असाइनमेंट के टाइमिंग्स कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, तो सोने का जो टाइम है वो इनडेफिनेट है, बट हमें उसको डेफिनेट करना पड़ता है। तो उसको ढूंढ लें, जब भी मौका मिले थोड़ी देर सो जाएं, नींद पूरी कर लें, तो काफ़ी चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और समर्स की एक और प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन भी है, तो ज़रा पानी पीते रहें, क्योंकि अगर पानी पियेंगे, वो तो मैंने सुना कि बेस्ट चीज़ है, अगर आप पानी पी रहे हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी, नो मैटर व्हाट। तो पानी पीते रहें। और हाँ, विंटर्स वाली चीज़ में मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि आप जब को ये डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, शावर होता है, तो शावर में सीधा सर ना डालें। अगर सीधा सर डालेंगे तो गर्म पानी जाएगा सिर पे, जब गर्म पानी सिर पर जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और स्कैल्प भी डैमेज हो सकता है, और उससे भी डैंड्रफ इंक्रीज होता है। बस यही। अब आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि दिस वीडियो वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इसको हल्के में ना लें, इसको ध्यान से सुने और जब आए तो अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बॉय फ्रॉम इंडिया, ट्राइंग टू मेक अ ब्लेसेड योर हार्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।